हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए। जो अगर अपन बात करें पेपर सेकंड की, और पेपर सेकंड में जब अपन टूल एंड टेक वाली यूनिट देखते हैं तो वहां पे उस यूनिट का पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन पर्पज से, क्योंकि उस यूनिट से अगर अपन बात करें सिंपल वे में तो पेपर सेकंड में आपके टूल एंड टेक से ऑलमोस्ट मान के चलो 30 से लेके 40 क्वेश्चंस तक आपको डायरेक्ट यूनिट से देखने को मिलते हैं। सो ये कह सकते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी जूलॉजी के लिए एग्जाम देना है तो आपकी डेफिनेटली सेकंड पेपर में टूल एंड टेक वाली यूनिट तो अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसके अंदर 4-5 वीडियो पहले अपलोड कर दिए थे मैंने टूल एंड टेक के, और बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए थोड़ी सी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई थी। बट वापिस अपन टूल एंड टेक को फोकस करेंगे तो उसके अंदर अपन ने लाइक एलाइजा, ठीक है, उसके अलावा और भी 3-4 माइक्रो एरे करवा दिया, ठीक है, ब्लोटिंग करवा दिया आपके, ये सारी चीजें करवा रखी है वहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब दो नाम और आते हैं आपके, एक तो आता है आपके डीएनए सीक्वेंसिंग प्लस एक आता है आपके प्रोटीन सीक्वेंसिंग। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टूल एंड टेक यूनिट, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रोटीन सीक्वेंसिंग को। और प्रोटीन सीक्वेंसिंग के अंदर जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक आपके जो मेथड्स हैं उन सबको अपन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, देखो टूल एंड टेक यूनिट की अगर अपन बात करें तो आरपीएससी के लिए एक्सपेरिमेंटल चीजों को ज्यादा नहीं सोचना जैसा अपन सीएसआईआर में सोचते हैं, क्योंकि आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सीएसआईआर बेस्ड होते नहीं है। तो टूल एंड टेक के अंदर आपको सिंपल सा फंडा ये अप्लाई करना है कि आप उतनी चीजों को समझो जिससे बस आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन से हो जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कि आपको कैसे भी करके अगर आपके आधे नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आप अगर उसका आंसर निकाल पा रहे हो, चाहे आपने वो चीजें कैसे भी पढ़े हो, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई सीएसआईआर की तरह एकदम फॉरेन बुक लेके बैठ गए और उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीएसआईआर की अलग पैटर्न है टूल टेक का, और यहाँ का पैटर्न अलग। सो अपन हम देखते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग। देखो प्रोटीन सीक्वेंसिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक तो आता है जो आपके सेंगर एजेंट वाला, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है एक तो सेंगर वाला, एक आता है आपके एडमा डिग्रेडेशन वाला। इन दोनों के एक तो जो रिएजेंट है उनका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में हमेशा आता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं हो तो फिर छोटा सा क्वेश्चन बनता है, आपके डायरेक्ट बेसिक पूछ लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, काफी सारी चीजों में फंस के रह जाते हैं ये वो चीजें, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है अपन वहां उनको मिस कर जाते हैं। तो देखो इस चीज के अंदर वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आपको बता दूं, ये आपको दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो आपको सेंगर एजेंट कौन सा होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर सेंगर एजेंट की बात करें तो वो होता है आपके FDNB। इफ यू टॉक अबाउट फुल फॉर्म देन, ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी फुल फॉर्म में बात करें अपन, 1 फ्लोरो 2 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, 1 फ्लोरो 2 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये था आपके सेंगर वाला ना, एक सेकंड। ये हो गया आपके सेंगर के लिए। और अगर मैं एडमान की बात करूं तो एडमान एजेंट की बात करें तो वो होता है आपका पीटीसी। ये चीज ध्यान रखनी है। पीटीसी का अगर फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे, फिनाइल आइसो थियोसाइनेट। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि आपके एडमान डिग्रेडेशन में जो एडमा रिएजेंट होता है, सो उसका नाम होगा पीटीसी फिनाइल आइसोथियोसाइनेट। और अगर अपन बात करें सेंगर एजेंट की, देन आंसर विल बी FDNB 1 फ्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ये बात हो गई। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, वन बाय वन करके चीजें देखते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट लगे उनको अंडरलाइन करते जाना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से टॉपिक आपके बाहर नहीं जाए। सो पहले बात करें कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग का अगर बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें, क्या मतलब हो सकता है इसका। सो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग अपन इसलिए करते हैं कि आपके पास जो प्रोटीन है, पेप्टाइड है, उसके अंदर जो अमीनो एसिड है
उस अमीनो एसिड की सीक्वेंस को पता करने के लिए। सो अपन ये कह सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। सिंपल बात होगी। या अपन ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेथड है जिससे द्वारा आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी पता लगा सकते हो। सो फॉर एनालिसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बात भी इसका फंक्शन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सिंपल सिंपल सी बातें हैं वो यही है कि आपका जो मेन पर्पज है वो ये है कि आपके अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज आप उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसका पता लगा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी लगा सकते हो कि इसने कौन सी कंफर्मेशन है जो इसने अडोप्ट कर रखी है। सो कंफर्मेशन का भी पता लगा सकते हो आप। ठीक है। ये बातें हो गई। इसके बाद अपन बात करें प्रोटीन वगैरह की, बात करनी नहीं कि प्रोटीन क्या होती है, वो सारी चीजें अपने पढ़ रखी है। अब यहां से आपको दो नाम ध्यान रखने हैं। एक तो आता है आपका पेयर एडमान। अगर अपन सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री की बात करें, इन्होंने क्या किया 1947 में। ठीक है। इन्होंने अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटेक्ट किया था प्रोटीन से। ठीक है। सो डिकोड अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन यूजिंग केमिकल। ठीक है। एक आता है आपके सेकंड नाम फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर 1955 में इन्होंने क्या किया, जो सीक्वेंस थी इंसुलिन की कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, उसको इन्होंने डिटेक्ट किया। यहाँ पे क्या है 1955। ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, डिटरमाइन द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है। ये बातें होगी दोनों की। ठीक है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ से सीक्वेंसिंग से पहले एक डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद में चलेंगे अपन उसके सीक्वेंसिंग पे। ठीक है। सो डिटर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि अमीनो एसिड की जो कंपोजिशन है और प्योरिटी है वो आपको सीक्वेंसिंग से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है। सो ये बात है सिंपल सी। सो अपन ये कह सकते हैं अमीनो एसिड कंपोजिशन। वीडियो को एंड तक देखना, काफी सारी चीजें यहाँ से आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल मिलेगी। एंड प्योरिटी शुड बी नोन बिफोर सीक्वेंसिंग। ये बात होगी कि सीक्वेंसिंग से पहले आपको अमीनो एसिड की जो कंपोजिशन है उसका पता होना चाहिए बिफोर सीक्वेंसिंग। आपको मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। और ये जो डिटर्मिनेशन की चीजें हैं वो कैसे कंप्लीट होगी, एक तो इसको आप हाइड्रोलाइसिस से एनालाइज कर सकते हो, फिर इसके बाद में सेपरेशन पे जाना पड़ेगा आपको, देन गो थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। सो डिटर्मिनेशन के अंदर आपको अमीनो एसिड की कंपोजिशन, उसकी प्योरिटी एंड मोलिकुलर वेट, और इन सब के लिए बेसिक से तीन स्टेप रहेगी डिटर्मिनेशन में, हाइड्रोलाइसिस, सेपरेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। सो पहले अपन चलते हैं हाइड्रोलाइसिस पे कि आपको हाइड्रोलाइसिस कैसे क्या करना है इस प्रोसेस के थ्रू। हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। जो पेप्टाइड आपके पास में उसको आप हाइड्रोलाइज करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर जो आपके अमीनो एसिड है उस पर आपको करना पड़ेगा हीटिंग। हीटिंग इन 6NHCl एट। ठीक है। इसके अंदर आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, वो कितना रखना है, 100 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए, और इससे भी आगे हो सकता है। यहां से एक चीज और ऐड कर लेना हाइड्रोलाइसिस में। ठीक है। अगर प्रोटीन के अंदर बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप है खूब सारे तो आपको हीटिंग पीरियड ज्यादा चाहिएगा। ठीक है। सो मोर हीटिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन विथ मैनी
बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो देखो हाइड्रोलाइसिस क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको किस में करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, ठीक है, और आपको 100 टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका। इसके अलावा बात करें अपन आगे, फिर आपको चलना है सेपरेशन पे। पहली प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस, देन वी विल गो ऑन सेपरेशन। देखो सेपरेशन के अंदर आपको जो अमीनो एसिड है उसको सेपरेट करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो बेसिक सी बात है, यहाँ पे आप हेल्प लग सकते हो किसके, क्रोमेटोग्राफी की। ये बातें हो गई। फिर आपके पास में आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, थर्ड नंबर स्टेज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर आपको अमीनो एसिड रेजिड्यू है पेप्टाइड के, आपको निन हाइड्रीन से उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। सो रिएक्ट विथ निन हाइड्रीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपके अमीनो अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, जो आपका अल्फा अमीनो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, आपके निन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके आपको कलर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कलर मिलता है वो आपको पर्पल कलर, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। और आपका जो प्रोलिन वगैरह है वो देगा आपको येलो कलर। ये बात हो गई। सो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आपकी आती है फ्लूरो एस्केमाइन, ठीक है, इसको यूज करते हैं एज ए मार्कर के रूप, ये भी ध्यान। सो आपको रिएक्ट करना है नीन हाइड्रेट के साथ में और यहाँ से आपको कलरिस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब चीज आती है आपकी जो मेन मैकेनिज्म है सीक्वेंसिंग की, यहां तक आपने कर लिया। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज मैकेनिज्म, या उसको बोल सकते हैं अपन सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब यहां से दो नाम है आपके पास, एक सेंगर मेथड, एक आता है आपके मान एडमान मेथड, ठीक है। पहले अपन चलते हैं सेंगर मेथड पे। बस यहाँ से जो दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट वगैरह के नाम ध्यान रखने ना, क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा आपका सोल्व, ज्यादा इधर उधर चीजों में नहीं फंसना। बेशक आजकल आरपीएससी का पेपर का लेवल शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीजें उतनी ही पढ़ो कि ऐसा नहीं हो कि बेसिक चीजों में तो अपन अटक जाए और एक्सपेरिमेंटल में पूरा दिमाग खपा दें। ऐसा काम भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज दी थी आपके सेंगर ने, ठीक है। ये बात अपनी पहली बात कर ली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक रिएजेंट है एफ डी बी, ठीक है, फ्लूरो डाइनाइट्रोबेंजीन, ये क्या कहलाता है आपका सेंगर एजेंट। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना कि सेंगर एजेंट क्या, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखो, जो आपका एफ डी बी है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके जो रिएक्ट विथ फ्री अमीनो ग्रुप होगा NH2 ग्रुप ऑफ एन टर्मिनस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद में क्या होगा, येलो कलर्ड DNP, इसको बोलेंगे अपन डाई नाइट्रो फिनोल, जो क्या है एक तरह का डेरिवेटिव ऑफ टर्मिनल, ठीक है, अमीनो एसिड इज प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, आपका एफडीबी था वो रिएक्ट करेगा आपके अमीनो ग्रुप के साथ में, जिसमें मिलेगा आपको येलो कलर कलर, ठीक है, येलो कलर डीएनपी है ना, ये डीएनए लिख दिया। डीएनपी जो क्या क्या है आपका एन टर्मिनल अमीनो एसिड का एक तरह का डेरिवेटिव है, ठीक है। उसके बाद में डीएनपी अमीनो एसिड क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। किसके साथ में फिर लास्ट में अपने यूज करेंगे आप यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक नाम आएगा आपका डेंसाइल क्लोराइड, ठीक है। डेंसाइल क्लोराइड का काम यहाँ पे ये रहेगा
ठीक है, ये भी एक तरह का डेरिवेटिव है डेंसिल का। ठीक, ये क्या करेगा आपका, यूज बिकॉज इट्स फॉर्म एंड इंटेंसिवली कलर डेरिवेटिव। क्या कर सकेंगे, दैट कैन बी डिटेक्टेड विथ हाई सेंसिटिविटी दैट द डाइनाइट्रोफिनाइल कंपाउंड। ठीक है, और दूसरी चीज ये क्या करेगा, रिएक्ट विथ जो आपका डेंसल क्लोराइड है, रिएक्ट विथ अनचार्ज एंड एन टर्मिनल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ये यहाँ से चीज इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से बाद में क्या होगा, जो आपका डेंसल मेथड है वो यूज किया जाता है किसके लिए, आपके अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू, जो कि क्या है, सेंसिटिव और पावरफुल है। तो अपन सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि डेंसल क्लोराइड है, इसको अपन यूज करेंगे किसके लिए, डिटरमाइनिंग द अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू के लिए क्या काम आएगा आपका, डेंसल क्लोराइड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था मेन मेन चीजें आपके किसके अंदर, आपके सेंगर मेथड के अंदर। तो सेंगर मेथड में आपको ध्यान रखना है, एम टर्मिनल पे काम करेगा, रिएजेंट है इसका FDNP 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस अपन ने की थी 6NaCl एट 100 से 110 डिग्री का टेम्परेचर होगा, जहां से आपको येलो कलर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका DNP डेरिवेटिव है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो जिसको अपन लास्ट में डिटरमाइन करेंगे किसके द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ये बात हो गई आपके सेंगर मेथड की। ठीक, अब अपन चलते हैं आपका सेकंड, आपका एडमान वाला, एडमान डिग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, पीटीसी रेजेंट। ठीक है, पीटीसी रेजेंट का मतलब हो गया फिनाइल आइसो थायोसाइड। ठीक है, यहां से क्या होगा, अमीनो टर्मिनल जो आपका एन टर्मिनल है वो प्रोटीन कैन आइडेंटिफाइड बाय रिएक्शन द प्रोटीन विथ पीटीसी। तो पीटीसी अपन ने रिजेंट माना है, वो काम करेगा यहाँ पे क्या, पीटीसी। ठीक है, दैट विल फॉर्म, यहां से एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दैट फॉर्म ए स्टेबल कोवलेंट लिंक। यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोवलेंट लिंक विथ फ्री अमीनो ग्रुप, एल्फा अमीनो ग्रुप। ठीक है, किसके बाद में, जो आपका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आपका पीटीसी है। ठीक है, रिएक्ट विथ अनचार्ज एंड टर्मिनल अमीनो ग्रुप पेप्टाइड टू फॉर्म, अब देखना यहां से कौन सा डेरिवेटिव आ रहा है, टू फॉर्म फिनाइल थियो कार्बोनिल डेरिवेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका लेबल्ड एन टर्मिनल ग्रुप रहेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे किसके द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ठीक है, सो एन टर्मिनल, एक सेकंड, लेबल्ड एन टर्मिनल आइडेंटिफाई बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी आपके किसके अंदर, एडमान के अंदर। तो एडमान के अंदर आपको एडमान का रिएजेंट ध्यान रखना है। ठीक है, जो पीटीसी है उसको अपन एज ए रिएजेंट यूज करेंगे, जो रिएक्ट करेगा आपका एन टर्मिनल ग्रुप होगा। और ये किसके अंदर रहेगा, ये आपका ध्यान रखना, ये रिएक्ट करेगा अंडर
माइल्ड एल्कली कंडीशन के अंदर, जहाँ पे आपकी पीएच एट समथिंग हो गया ना, ये चीज आपको आपसे ध्यान रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, बाकी फिर लास्ट में आपकी टीएलसी और जो एसपीएलसी क्रोमेटोग्राफी है, जिसको अपन स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करके जो आपका पीटीएच अमीनो एसिड होगा, उसको अपने वहां से क्या करेंगे, फिर आपका आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये चीज आती है आपकी किसके अंदर, आपके एडमान डिग्रेडेशन के अंदर। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, अगर इंपॉर्टेंट लगा लेना चीज को, इफ एंड टर्मिनस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या अपन एंड टर्मिनल अमीनो एसिड केमिकली मॉडिफाइड है, तो आपसे आपका एडमान डिग्रेडेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। इफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड केमिकली मॉडिफाइड, देन एडमान मेथड विल नॉट वर्क। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये बातें थी आपकी सेंगर की और आपके एडमान डिग्रेडेशन की। अब इसके बाद में एक नाम मेथड हो रहा था आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा। इससे भी अपन प्रोटीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपके माल्टोफ हो गया, ठीक है, इसके अलावा फिर आपका ESI-MS हो गया, ये यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस किसी भी साइज की प्रोटीन है, आप उसको सीक्वेंसिंग के लिए यूज करोगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, फॉर सीक्वेंसिंग एनी साइज ऑफ प्रोटीन। तो अगर क्वेश्चन बने कि एनी साइज ऑफ प्रोटीन के लिए अगर आपको सीक्वेंसिंग करनी है, तो आप किसकी यूज लोगे, आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आजकल नई चीज है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, दो तीन चीजें हो रहा है, जहाँ पे क्या होती है, आपकी प्रोटीन सीक्वेंसिंग एनालिसिस साइट होती है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, उनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछते हैं। सो ये चीज ध्यान रखना, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस साइट। ठीक है, अब कौन सी वो साइट है। ठीक है, एक नाम आता है आपके पेस्ट फाइंड, PEST FIND। पेस्ट फाइंड के अंदर क्या है, सीक्वेंस है सिंगल प्रोटीन से। ठीक है, अब इस पेस्ट फाइंड के अंदर देखो, पेस्ट के अंदर चार नाम आ रहे हैं, तो प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन और थ्रियोनिन। ठीक है, पेस्ट फाइंड का मतलब चार नाम आ गए आपके। फिर एक आती है आपकी PL सर्च। ठीक है, इसका मतलब हो गया सीक्वेंस, सॉरी, सर्च प्रोटीन सीक्वेंस सिमिलरिटी। ठीक है, ये चीज होगी। फिर एक नाम आता है आपके प्रोस, PROSE। ठीक है, सर्च तीन पैटर्न्स इन सीक्वेंस, ये फुल फॉर्म है क्या ना, सर्च प्रोटीन सीक्वेंस और प्रोटीन पैटर्न इन सीक्वेंस। फिर एक आता है आपके एम्बोस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्बोस के अंदर क्या आपके अलग अलग आती है, जैसे एक तो रहेगी यहाँ पे क्या, FUZPRO, कुछ फ्रो, ये क्या है, प्रोटीन पैटर्न सर्च के लिए, प्रोटीन पैटर्न सर्च के लिए। एक आती है आपकी फुस्ट्रान, FUZZPRN, फुस्ट्रान, प्रोटीन पैटर्न सर्च आफ्टर ट्रांसलेशन। यहां से ध्यान रखना, अगर पूछे कि प्रोटीन पैटर्न सर्च आफ्टर ट्रांसलेशन, तो आपका आंसर होगा फुस्ट्रान आफ्टर। ठीक है, अगर पूछे आपसे पैट मैट डीबी, पैट मैट डीबी, ये रहेगा आपका सर्च ए प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस विथ ए मोटिव। ठीक है, तो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट आपके प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए। सो एक बार मैं दोबारा यहाँ से आपको बता देता हूँ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेंगर एजेंट का ध्यान रखना, FDNP। ठीक है,
एडवान का ध्यान रखना, पीटीसी, ठीक है, दोनों की दोनों बेसिकली काम करती है आपके एन टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। पीटीसी पीटीएस है, जैसे आपको क्या करेगा, पीटीसी रिमूवल ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड। अगर आपको किसी भी साइज की प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करनी है तो आप किसकी हेल्प लोगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, ठीक है। पीटीसी है वो वर्क करता है आपके माइल्ड एल्कलाई कंडीशन के अंदर, जहां पे आपकी पीएच वगैरह वो कितनी रहेगी, 8 पे रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे अगर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, जैसे अपन पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। एडमंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है, और एक बार इसको भी शॉर्ट में देख लेना, ठीक है। जैसे एडमंड डिग्रेडेशन की जो सीक्वेंस है, प्रोसेस पूरी, तो इसको देखना एक बार कैसे कैसे होगा। तो पहले रहेगा ब्रेक डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। तो पहले तो वही तोड़ेगा आपका प्रोटीन के अंदर, ठीक है। फिर रहेगा आपके सेपरेट प्यूरिफाई, ठीक है, जो आपके इंडिविजुअल चेन है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की उसको। फिर डिटरमाइन अमीनो एसिड कंपोजिशन, ठीक है। फिर डिटरमाइन टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। फिर आपका ब्रेक ईच चेन इनटू फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, इन फ्रेगमेंट जो मैक्सिमम होगा आपका 50 अमीनो एसिड जितने लॉन्ग लंबी चेन, ठीक है। फिर आपका सेपरेशन, फिर सीक्वेंस डिटरमाइन, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका क्या, कॉन्स्ट्रक्ट सीक्वेंस ऑफ ओवरऑल प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो आपका एडमंड डिग्रेडेशन वाला है, वो आपके सीक्वेंस में जितना एबल होता है वो होता है आपके एबल टू सीक्वेंस टू 50 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चीजें सिंपल सिंपल है बट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो एक नाम ध्यान रखना, बीटा मर्केथेनॉल, ठीक है। ये काम आता है किसके, ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो होपफुली यहाँ से चीजें जो इंपॉर्टेंट बताई है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। यहाँ से और 2-3 चीजें देख लेना एक बार। अगर पूछे पेप्सिन कहाँ पे कट लगाएगा आपके, तो पेप्सिन रहेगा आपके एट एन साइड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक। अगर पूछे आपको सी एन बी आर, ये रहेगा आपके सी, ठीक है, सी टर्मिनल ऑफ मिथ्योनिन, ठीक। अगर पूछे ट्रिप्सिन, तो एट सी साइड ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन, ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और अगर पूछे काइमोट्रिप्सिन, तो ये आपका सी ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और आपका टायरोसिन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। सो इन चीजों का ध्यान रखना। तो होपफुली इस सेशन के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके प्रोटीन सीक्वेंसिंग वाली, उन सब चीजों को यहाँ से कवर करने की कोशिश की है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो एक तो रिएजेंट का नाम ध्यान रखना, ठीक है, सेपरेशन के अंदर, हाइड्रोलाइसिस के अंदर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो होपफुली सेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सेशन आएगा वो रहेगा आपका डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। बाकी आपके पास में जो आपका बुक वगैरह है, नोट्स वगैरह है, उनको आप अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो आपको अपने बुक्स वगैरह पे भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा। वीडियो सेशन वगैरह आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको शॉर्ट वे में चीजें मिलने के लिए, कोई नई से समझ में आ रही हो चीज उसके लिए, बट आपको आपके नोट्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है। बुक्स वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लस आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।